सारी चेयरमैन है, ताकि कल को किसी एक पे ब्लेम ना आ जाए। तो सवेरा ही कोई मोहल्ले की टीम तो नहीं बन रही। एवरेज लोगों को एवरेज बंदे पसंद आते हैं और एवरेज बंदों से कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माशाल्लाह और क्या उन्होंने सिलेक्ट की है टीम। बाबर आजम शाहीन, थोड़ी देर के लिए लगा था कि पाकिस्तान थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन में चला गया है, पाकिस्तान ने इनको सबक सिखाने का सोच लिया है, लेकिन शायद हम गलत थे। बस ये इन्होंने खुला डुल्ला सोच लिया कि आप हमारी मर्जी, हम जो भी जिसके साथ जो कुछ भी करें कोई हमें नहीं जो है वो रोक सकता। क्योंकि मुक्के मारूं आपकी शक्लों के ऊपर, इस स्क्वाड के लिए आप ये टोपियां करवा रहे थे, आप ये ड्रामे कर रहे थे। बहुत गलत बात है। जब तक लड़के 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे अच्छे नहीं होंगे। इन सारी अनाउंसमेंट में मुझे जो है एक जो है बहुत सख्त शिकायत है माशाल्लाह और क्या उन्होंने सिलेक्ट की है टीम। पाकिस्तान का प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर था। उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी के साथ हम इंशाल्लाह ऐसा डिसीजन करेंगे जो आपको बड़ा पसंद आएगा। मसलन हमने इतना बुरा डिसीजन करना है कि हमने मिडिल ऑर्डर चेंज नहीं करना। फखर जमान बार बार पिट मरा हूं, कह बैठा हूं 6 ओवर दे दो दायरे के। ऑस्ट्रेलिया में बॉल अच्छा ऊपर आएगा, कट लगेगा, उसको सूट करेगा, लेकिन नहीं, बाबर आजम ने ओपनर नहीं हटना। ठीक, जब चीफ सिलेक्टर एवरेज होगा उसके फैसले भी एवरेज ही होंगे। भाई मेरे, अगर इस तरह तुमने सिलेक्शन करनी थी और इस तरह आपने, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए वो सेरे लेके नहीं खड़ा हुआ। बाबर आजम शाहीन, थोड़ी देर के लिए लगा था कि पाकिस्तान थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन में चला गया है, पाकिस्तान ने इनको सबक सिखाने का सोच लिया है, लेकिन शायद हम गलत थे। मतलब मुझे कोई समझा दे, प्लीज मुझे कोई समझा दे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक प्लेयर, 2 प्लेयर, बल्कि बाबर और शाहीन को मैं एक ही जगह रखता हूं। आपने इनको ड्रॉप किया फिटनेस के ऊपर कह के, अब उन्होंने 15 दिन में ऐसा क्या किया कि आप उनको वापस लेके आए? इलेक्शन कमेटी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी की वो टीम बनाए 15 लड़कों की, और चेयरमैन साहब के पास रखे कि चेयरमैन साहब ये है जी, हम सिलेक्शन कमेटी ने 15 लड़कों की टीम बना ली है। सॉरी, सिलेक्शन कमेटी के पास इतनी अथॉरिटी होती है, और जो मैंने पहले कहा कि चेयरमैन ने कहा हुआ है सिलेक्शन कमेटी को कि आपकी अथॉरिटी आपके पास पूरी है। उसमें कोई एक चेयरमैन भी नहीं बनाया ना कि सिलेक्शन कमेटी का कोई एक चेयरमैन, सारी चेयरमैन है, ताकि कल को किसी एक पे ब्लेम ना आ जाए। और वही स्क्वाड आ गया जिसका मुझे भी पता था, जिसका पैदा होने वाले बच्चे को भी पता था, जिसका सबको पता था। यदि हो इस स्क्वाड के लिए आपने हर बंदे की सांस रोक के रखी हुई थी। मतलब मेरा दिल करो मैं पकड़ के मुक्के मारूं आपकी शक्लों के ऊपर। इस स्क्वाड के लिए आप ये टोपियां करवा रहे थे, आप ये ड्रामे कर रहे थे। हमें पहले ही पता था कि पाकिस्तान में कभी भी मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हुई नहीं है। बस ये इन्होंने खुला डुल्ला सोच लिया कि आप हमारी मर्जी, हम जो भी जिसके साथ जो कुछ भी करें कोई हमें नहीं जो है वो रोक सकता। क्योंकि सब ये सोचते थे कि जी बाबर आजम को कोई टीम से नहीं निकाल सकता। इन्होंने उसको रेस्ट करवाया या ड्रॉप करवाया, मैं तो रेस्ट का वर्ड नहीं, ये ड्रॉप का वर्ड यूज करता हूँ, जो उसको ड्रॉप किया गया। ठीक है, और ये अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश करेंगे हर किसी के साथ, वो एक वर्ड यूज करते हैं ना कि बदमाशी लगाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है बदमाशी शुरू कर दी है इन लोगों ने कि अब जो भी हम किसी के साथ जो करेंगे। ये जो सिलेक्शन कमेटी में हमारे साथ जो आकिब जावेद है ना और अजहर अली, इसमें 2-3 लड़के ऐसे हैं जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जिनका ताल्लुक लाहौर कलंदर से, और आकिब जावेद भी लाहौर कलंदर से रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, ये मैं गलत, अपनी एक मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कहीं लाहौर कलंदर के लोगों को फेवर भी दी गई है। तो मुझे इस चीज का बड़ा डर है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग एक्सपोज हुई है इसमें कोई डेप्थ है नहीं, कोई सोच है नहीं। कप्तान मुझे नहीं लगता कट फॉर रोल है इस जॉब के लिए और इस फॉर्मेट के लिए। वो भी अपना क्लासिक ड्राइव के चक्करों में रहता है। फॉर्म नहीं आ रही, 2 मिनट रुक जा, नीचे बला करके बॉडी के पास खेल ले, लेकिन वो क्लासिक ड्राइव के चक्करों में रहता है। क्लासिक लगूं, ये कौन सा तरीका है फॉर्म में आने का? दूसरी बात, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान टीम यहां से अगर परफॉर्म न किया है और पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाके इसी बैटिंग के साथ फिर एक्सपोज हुई, तो मैं आपको बता रहा हूं यहां से सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान मैनेजमेंट उड़ेगी, पाकिस्तान मैनेजमेंट। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आपकी कायदे आजम ट्रॉफी शुरू है, आप इनको डोमेस्टिक में डालते,
इनको कहते अपनी इंप्रूवमेंट्स करो। आपने चुप करके इनको दोबारा पाकिस्तान टीम में ले आए हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में दोबारा अगर स्ट्रगल करेगा तो कौन जिम्मेदार है? बाबर आजम का एक आधा 100 शायद आ जाए यार। मैं तो बांग्लादेश की सीरीज में भी यही कह रहा था, इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में भी मैं यही कह रहा था कि एक आधा 100 तो आ जाएगा। देखिए बात सुने भाई, ये जो एक नया रीत शुरू कर दिया ना इन लोगों ने कि उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, ये टोटल सियासत हो रही है, ये टोटल गलत हो रही है। ये अपनी बरमबाजियां, अपनी अकड़ दिखाने की चीजें हो रही हैं भाई। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कोई गलती एक दफा करता है, एक ही दफा गलती में आप उसको बाहर नहीं कर देते। समझ आ गई? तो भाई सीधी बात है, जब जो काम सही करोगे उसकी मैं तारीफ करूंगा, ठीक है, जो काम गलत करोगे मैं उसके जरूर जो है वो अगेंस्ट जाऊंगा। आपने कुछ लड़के सिलेक्ट किए, ठीक है भाई, कुछ लड़के आपने ज़िम्बाब्वे के टूर पर सिलेक्ट। पाकिस्तान के लिए हर एक अच्छे प्लेयर की जरूरत है, जो भी हो अच्छा हो वो आए। मगर देखें हसनैन ने भी, मैंने डेटा निकाल के रखा हुआ है, एक्चुअली मैं सुबह से जिम में था तो पूरा डेटा नहीं निकाल सका। ये हसनैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं। 10 साल हो गए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में आए हुए, उनके 7 या 9 मैच हैं, मैंने दिखा हुआ एक जगह, सिर्फ 7 या 9। ये बहुत गलत बात है। जब तक उड़ेगी पाकिस्तान कोचेज उड़े जाएंगे, उड़ाए जाएंगे और बहुत टफ टाइम आने वाला है। आई रियली विश ताकि पाकिस्तान इससे बेहतर सिलेक्शन करती, इससे बेहतर लड़के खिलाती। बहुत अच्छे लड़के थे, आपके पास सब कुछ था, एमुनेशन था। मैं लड़कों की तफसील में नहीं जाता क्या खिला सकते क्या नहीं खिला सकते। इस टीम के साथ अगर पाकिस्तान पुल थ्रू करने में कामयाब हो जाता है तो विश देम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मुझे ये बैटिंग लाइनअप एक्सपोज होते हुए नजर आ रही है और इसमें डेप्थ नजर नहीं आ रही। बट है तो सवेरा ही कोई मोहल्ले की टीम तो नहीं बन रही, किसी क्लब की टीम तो नहीं बन रही कि पूरी सिलेक्शन कमेटी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ऑन बोर्ड होगी और होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी ऑन बोर्ड, इसलिए कि कल को सिर्फ किसी और पे नाम नहीं आएगा ना। पूरी सिलेक्शन कमेटी है तो सिलेक्शन कमेटी पूरी बैठेगी, कौन कौन से लड़के होंगे, डिसीजन होंगे वहां पे। उससे मसले सॉल्व नहीं होने, मसले फिटनेस के हैं, जो गेम खेलते हुए नहीं ठीक होने। उसके लिए आपको साइड पे होना पड़ना है। चलो गलती इन्होंने की है, मैं आज एडवांस में ही आपको 27 अक्टूबर 2024 को बता रहा हूं कि जो इन्होंने जल्दी में अपना ये स्क्वाड अनाउंस किया है और बाबर शाहीन को ये वापस ले आए हैं, ये रिग्रेट करेंगे और आपके मसले इससे सॉल्व नहीं होंगे। जिसके लिए इन्होंने पता नहीं कितना टाइम लिया। मैंने सोचा पता नहीं रिकी पोंटिंग आ रहा है, सचिन तेंदुलकर आ रहा है, पता नहीं इन्होंने विराट कोहली को हायर कर लिया है। एंड पे जब देखा, वो कहते हैं ना, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और एंड पे चूहा कौन सा था? मैं कहता हूं अगर आपने लानत को दूसरे लफ्ज में कन्वर्ट करना है ना तो पाकिस्तान का स्क्वाड देख लो। और दोस्ती यारी वाला स्क्वाड एक बार फिर अनाउंस किया गया। परफॉर्मर लड़के जो डिजर्व करते थे, एक बार फिर उनके साथ ज्यादती कर दी गई है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान होते ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर किस तरह से बवाल मचा रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया इस टीम को लेकर और क्या रिएक्शन दे रहा है। ठीक, उनका आना चाहिए, लेकिन इन 2 टूर्स के अंदर 2-3 लड़के ऐसे हैं जो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर। मैं इनकी परफॉर्मेंस का इंतजार करूंगा। अगर इनकी जब परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई तो फिर मैं सिलेक्शन कमेटी से पूछूंगा कि भाई ये कैसे पर्चियों पे और कैसे ये डंडों पे आए, क्योंकि ये वही सिलेक्शन कमेटी है ना, यही कहती है ना कि जी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स टीम में आने चाहिए। और शाहीन अफरीदी का और नसीम का ये याद रखिएगा, बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनको बी कैटेगरी का मिला, ए से उनको बी पे कर दिए। अब ये मैं आकिब जावेद से पूछूंगा कि अगर शाहीन अफरीदी टेस्ट क्रिकेट में वापस आया, बगैर कोई क्रिकेट खेले हुए, बगैर कोई एक्सपीरियंस लिए, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में आया तो मेरे पास वो आकिब जावेद का वो भी क्लिप है जिसमें आकिब जावेद ने एक टीवी चैनल बैठ के बोला था कि जी हमने तो इनको T20 हमने तो एक ही मतलब अगर 3-4 सिलेक्टर हैं, एक प्लेयर, 3 जो सिलेक्टर है वो एक प्लेयर के साथ है, बाकी 2 नहीं है उसके साथ, मानी तो 3 की होगी ना। तो इनकी तो पूरी मीटिंग हुई होगी। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि हुआ होगा कि इन सारे सिलेक्टर्स बैठ के, सिलेक्शन पैनल कैसे नहीं हो सकते, समझ से बाहर है। लड़के 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अच्छे नहीं होंगे। इन सारी अनाउंसमेंट में मुझे जो है बहुत सख्त शिकायत है। मोहसिन नकवी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नुमान को नहीं रखा।
उस शख्स को नहीं रखा। ये ऐसे ही है कि एक फौजी को आप लेकर आए, उसको बोला जाओ फतह करके आ जाओ पहाड़, वो पहाड़ फतह करके आया, उसको इनाम देने के बजाय आप कह रहे हैं पहले अपनी राइफल का निशाना सही करो। यार ये कैसा इंसाफ है?